Hello everybody, I am Praveen Chandpal from NSTI Haldwani. आज हमारा टॉपिक है लैपिंग और होनिंग। लैपिंग और होनिंग एक जो है सुपर फिनिश प्रोसेस है। लैपिंग और होनिंग जो है एक सुपर फिनिश का प्रोसेस है। तो अभी तक जो है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अभी तक जो जितने भी मतलब हमारे जो सुपर फिनिश के प्रोसेस हैं उसमें 4 प्रोसेस कुल यूज होते हैं किसी भी सरफेस को फिनिश करने के लिए: लैपिंग, होनिंग, पॉलिशिंग और बफिंग। तो पॉलिशिंग और बफिंग ये केवल सरफेस की फिनिश को मतलब केवल जो है सरफेस की फिनिश को अच्छा बनाते हैं, उत्कृष्ट बनाते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो है डायमेंशनल एक्यूरेसी, जो डायमेंशन चाहिए हमको, वो एक्यूरेसी मेंटेन कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो पॉलिशिंग और बफिंग केवल जो है सरफेस की फिनिश को जो है अच्छा बना देंगे, लेकिन डायमेंशन एक्यूरेसी उनके द्वारा मेंटेन नहीं की जा सकती है। तो बाकी जो सुपर फिनिशिंग के 2 प्रेशर बचते हैं, लैपिंग और होनिंग, इनमें जो है डायमेंशन सरफेस फिनिश के साथ साथ सरफेस फिनिश अच्छा बनाने के साथ साथ डायमेंशन एक्यूरेसी भी मेंटेन कर सकते हैं। डायमेंशन एक्यूरेसी का मतलब जितना आप जो है जितनी भी आप जो है डायमेंशन चाहे, जितनी क्लोज टॉलरेंस है उतनी क्लोज टॉलरेंस में बनाई जा सकती है। तो वो केवल इन्हीं 2 प्रोसेस के द्वारा संभव है। अच्छा, लैपिंग, होनिंग और बफिंग और पॉलिशिंग ये लास्ट प्रोसेस होते हैं किसी भी प्रोसेस के, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के या किसी भी कंपोनेंट के प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये लास्ट प्रोसेस होते हैं, मतलब ये फाइनल प्रोसेस होते हैं। इनके बाद अन्य कोई प्रोसेस जो है वो नहीं किया जा सकता। मान लो कि कोई कोई सिलिंड्रिकल जॉब बनना है, तो सिलिंड्रिकल टाइप का कोई जॉब बनना है, तो सबसे पहले वो जो है लेथ मशीन पे जाएगा, वहाँ पर उसको एक सिलिंड्रिकल शेप दे देंगे एक रफ डायमेंशन में। इसके बाद फिर उसको फिनिश करने के लिए लास्ट में जो है उसको लैपिंग या होनिंग से जो है हम उसको फिनिश करें, मतलब और किसी प्रोसेस से बनाएंगे। इसके बाद फिर उसको फिनिश करने के लिए लैपिंग कर सकते हैं। तो मैं और किसी प्रोसेस से बनाए हुए, मतलब ये लास्ट प्रोसेस, लैपिंग और होनिंग जो है लास्ट प्रोसेस, सबसे लास्ट प्रोसेस होता है। लैपिंग जो है वो फ्लैट सरफेस के ऊपर भी की जा सकती है और सिलेंड्रिकल सरफेस के भी ऊपर की जा सकती है। ये सिलेंड्रिकल में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सरफेस के ऊपर की जा सकती है और फ्लैट सरफेस के ऊपर की जा सकती है। लेकिन होनिंग जो है वो केवल इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब इंटरनल बोर्ड्स को फिनिश करने के लिए जो है होनिंग कर सकते हैं। लैपिंग से भी इंटरनल बोर्ड्स फिनिश हो सकते हैं, बट जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, जहाँ पर बहुत अच्छी टॉलरेंस चाहिए, मतलब बहुत क्लोज टॉलरेंस चाहिए, वहाँ पर फिर लैपिंग के बजाय जो है होनिंग को प्रेफर करते हैं। तो लैपिंग जो है फ्लैट सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल, उन सभी प्रोसेस के ऊपर कर सकते हैं। जो लेकिन जो हमारा होनिंग है वो केवल जो है वो केवल होनिंग केवल जो है वो इंटरनल सरफेस के ऊपर ही की जा सकती है। तो हम आगे चलते हैं। इस जो है पूरे जो हमारा है, इसमें हम थोड़ा सा सीखेंगे पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ लैपिंग, कि लैपिंग करने का पर्पस क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। लैपिंग के लिए जो मटेरियल और जो टूल यूज होता है, लैप मटेरियल एंड लैपिंग कंपाउंड। लैपिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस, बाहरी और आंतरिक सतह को कैसे लैप करना है। प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द होनिंग, होनिंग का क्या प्रोसेस है और क्या उसका एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम लैपिंग पर आते हैं। लैपिंग जो है एक सुपर फिनिश ऑपरेशन है।
जो कि फाइन एब्रेसिव के द्वारा जो है, फाइन एब्रेसिव मटेरियल के द्वारा किया जाता है। इसका प्रोसेस क्या है, मतलब पर्पस क्या है, लैपिंग करने का पर्पस क्या है? लैपिंग से जो है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमको मिल जाती है, सरफेस जो है वो सुपर फिनिश हो जाती है, डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है, और जो जॉब है या पार्ट है उसके जो अगर कहीं को फिट करना है उसको, तो वो जो है अच्छी फिटिंग जो है प्राप्त हो जाती है। तो लैपिंग किया हुआ सरफेस का एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जो आप टूल रूम में या अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह में जो अपना स्लिप गेज यूज करते हैं, स्लिप गेज जो है वो जो फिनिश होता है, क्योंकि स्लिप गेज का मतलब 1.02 का है तो उसका मतलब 1.02 है, ना उसमें प्लस होगा ना उसमें माइनस होगा। तो स्लिप गेज को जो जो बनाने का प्रोसेस है उसका लास्ट प्रोसेस जो है लैपिंग है। लैपिंग के द्वारा ही जो है इसको हम स्लिप गेज को फिनिश करके उसकी उसकी डायमेंशन एक्यूरेसी को उसको मेंटेन करते हैं। तो लैपिंग करने का प्रोसेस जो है है दो मुख्य जो इसका उद्देश्य है कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी का मतलब जो है उसकी टॉलरेंस, और जो है अच्छी सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश जो लैपिंग की सरफेस के ऊपर इतनी बढ़िया फिनिश बन जाती है कि उसमें ऑयल पॉट्स वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो उसमें लैपिंग की हुई सरफेस के ऊपर जंग भी नहीं लगता। जंग क्यों लगता है? क्योंकि जंग में जब जब सरफेस फिनिश हम बनाते हैं तो उसमें गड्ढे होते हैं, भले वो हमें आँख से ना दिखाई दे। सरफेस फिनिश है या रफ है, वो हम कैसे पता लगाते हैं? उसका पता लगाने का तरीका क्या है कि अगर ज्यादा रफ है तो हमें आँख से दिखाई देती है, अगर ज्यादा रफ नहीं है तो आप उसको हाथ से छू करके पता करते हैं कि सरफेस जो है कैसी है। अगर हाथ से छूने में खुरदरापन प्रतीत हो रहा है तो इसका मतलब सरफेस रफ है, और हाथ से छूने पर जो है स्मूथ प्रतीत हो रहा है तो वैसे उसको चेक करने के लिए और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, लेकिन वैसे हम अपनी जानकारी के लिए जान सकते हैं कि हाथ से छू कर भी पता कर सकते हैं कि सरफेस कैसी है। तो जब हमको खुरदरापन इसीलिए प्रतीत होता है सरफेस में, क्योंकि जो सरफेस के ऊपर बहुत सारी हिल्स एंड वैली होती है, मतलब घाटी और ऊंचा। तो वो जो छूने पर हमें पता लगता है तो उसी से हमें पता चलता है कि ये जो है रफ सरफेस है। तो तो लैपिंग के द्वारा ही दोनों चीज़ों को हम खत्म कर देते हैं। एक तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिल जाती है, और और जो है सरफेस भी हमको फिनिश हो जाती है। लैपिंग प्रोसेस में होता क्या बेसिकली? लैपिंग में जो है तीन चीजें। एक लैपिंग प्लेट, या जिसको हम लैप टूल बोलते हैं। दूसरा लैपिंग मटेरियल जो कि एब्रेसिव होता है। और तीसरा जिस वर्क सरफेस के ऊपर जो है हम उसको जिस वर्क सरफेस के ऊपर जो है हम उसको करना होता है। तो अब जो है जो लैपिंग प्लेट होती है, लैपिंग प्लेट और वर्क सरफेस के बीच, मतलब जिस सरफेस के ऊपर हमें लैपिंग करनी होती है, उस सरफेस उन दोनों के बीच में जो है हम अब्रेसिव कणों को डाल देते हैं। अब्रेसिव कणों को डालने के बाद इन दोनों सरफेस को आपस में रब कराते हैं। तो रब कराने से क्या होता है कि जो अब्रेसिव है वो सरफेस की कटिंग करेगा। किस सरफेस की जो है सरफेस की कटिंग करेगा, और सरफेस कटिंग करने से मतलब बहुत कम मात्रा में चिप्स की कटिंग करेगा, और वो जो है काट करके चिप्स की काट करके निकाल देगा। तो जो जो यहाँ पर जो अब्रेसिव है, ये केवल अब्रेसिव नहीं होते हैं, इनमें एक लैपिंग कंपाउंड होता है। लैपिंग कंपाउंड क्या होता है? फाइन अब्रेसिव, और और उसके साथ साथ आयल, पैराफिन, ग्रीस, या आयल, मोम या ग्रीस वगैरह के साथ उसको मिला करके इस सरफेस के ऊपर हम डाल देते हैं। तो जब हम इन दोनों सरफेस को आपस में मूव कराते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव चलाते हैं, तो अब्रेसिव जो है वो कटिंग का काम करता है, और जो अपना ग्रीस या आयल है उसको चिकनाई प्रदान करता है, जिससे कि सरफेस हमको जो है वो चिकनी जो है स्मूथ और चिकनी जो है वो मिल जाती है। तो लैपिंग लैपिंग करने के लिए जरूरी है कि आप जितना प्रेशर इसके ऊपर लगाएंगे, जितना प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब तक प्रेशर नहीं होगा तब तक कटिंग नहीं होगी।
तो लाइट प्रेशर लगा करके इसको जो है इन दोनों को आपस में मूव करते रहते हैं, तो जिसके कारण कि एब्रेसिव जो है वो जैसे जस्ट लाइक रबिंग, जैसे आप किसी चीज को रब करते हो, जैसे आप एमरी पेपर से रब करते हो। एमरी पेपर में क्या होता है, एमरी पेपर आप लेकर के उसको जिस सरफेस के ऊपर रब करते हो तो एब्रेसिव जो है उसकी कटिंग कर देता है। तो अब उस केस में क्या है, जैसे एमरी पेपर के केस में क्या है, एमरी पेपर है एक नीचे जो है सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर आप एमरी पेपर मतलब जिसको फिनिश करना है, इसके बाद एमरी है, और एमरी पेपर को मतलब एमरी को होल्ड करने के लिए, मतलब एब्रेसिव को होल्ड करने के लिए उसको पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया गया है। उसको एब्रेसिव कणों को एक पेपर के ऊपर वो पेस्ट कर दिया गया है। तो जब आप जब एमरी पेपर को चलाते हो तो जो एब्रेसिव जो है पेपर में होल्ड है वो सरफेस को रब करते हैं, और रब करने के बाद जो है वो कटिंग करते हैं। तो उसमें भी क्या है कि बहुत ज़्यादा आप जो है एमरी पेपर के केस में भी देख लो तो ज़्यादा मटेरियल आप नहीं कर सकते हो, केवल जो है आप उसको फिनिश करते हो। तो वही चीज़ जो है लैपिंग में भी होती है। जॉब होगा, जॉब और टूल की जो लैपिंग प्लेट होती है वही लैप टूल कहलाती है। उनके बीच में जो है एब्रेसिव का लैपिंग कंपाउंड डाल करके उनको आपस में रिलेटिवली मूव कराया जाता है, जिससे कि जो है कटिंग का काम होता है। लैपिंग जो है मैनुअली और हाथ से दोनों तरीके से ही की जा सकती है। जैसे अगर हमको हाथ से लैपिंग करनी है तो एक हमारा जो है लैप टूल होगा या प्लेट होगी, लैपिंग की प्लेट, उसके ऊपर हम जो है जॉब को कंपाउंड बिंग लैप्ड जो जिसकी की जिसकी लैप करना है उसको इस पर प्लेट के ऊपर रख करके मूव कराएंगे, तो वो क्या करेगा कि एब्रेसिव जो है उसकी कटिंग करेगा। लेकिन सबसे पहले जो है जो लैपिंग जो टूल है, जो लैपिंग टूल है वो किसका बना होता है? लैपिंग टूल जनरली जो है कास्ट आयरन का जो है बना होता है। कंडीशन यही है कि जिस मटेरियल के ऊपर आपको लैपिंग करनी है, जैसे मान लो कि स्टील के ऊपर आपको लैपिंग करनी है, तो लैप टूल जो है वो उससे थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर सॉफ्ट ले लेंगे तो इस कंडीशन में जो मटेरियल कटिंग हो जाप की बजाय फिर जो है टूल की ही कटिंग हो जाएगी। तो जिस मटेरियल के ऊपर हमको लैपिंग करनी है, जो लैप टूल का मटेरियल जो है उससे थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, अदरवाइज वही जो है कर दिया है, मतलब उसी की ही लैपिंग, मतलब उसी में ही मटेरियल की कटिंग होगी। तो हमेशा जो नियम है प्रकृति का, तो कि कटेगा कौन? जो कटेगा वही जो सॉफ्ट होगा, जो सॉफ्ट होगा वही कटेगा, जो हार्ड होगा वो नहीं कटेगा, कम कटेगा। अब इसको जो है लैपिंग करने के लिए जो है सबसे पहले जो है लैप टूल को चार्ज करना पड़ता है। लैप टूल को चार्ज करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे आप उसका एक एग्जांपल देते हैं आपको हम कि जैसे चाक डस्ट है। चाक डस्ट आप जो है एक टेबल के ऊपर जो है बिखेर दो आप। इसके बाद जो आपका डस्टर होता है जिससे आप साफ करते हो, जिससे आप डस्टर से साफ करते हो, उस चाक डस्ट के ऊपर जो है अगर आप डस्टर को मूव करो तो क्या होगा कि कुछ जो जो चाक जो जो आपके जो चाक के जो मोटे कण हैं वो वो किनारे हट जाएंगे, और जो बारीक कण होंगे, क्योंकि जो डस्टर में पीछे जो कपड़ा लगा रहता है या क्लॉथ लगा रहता है या वूल लगा रहता है, वो जो है जो बारीक डस्ट होगी चौक की उसको ऑब्जर्व कर लेगा, उसको जो है चिपका लेगा। तो वो क्या होता है कि वो जो जो बारीक कण थे वो जो है डस्टर के अंदर या डस्टर के जो क्लॉथ है या जो ऊल है उसके अंदर इंसर्ट हो गए, मतलब उसके अंदर चले गए। तो वही चीज जो है इसमें भी करनी पड़ती है, जो लैपिंग के लिए एब्रेसिव कणों को एक हार्ड प्लेट के ऊपर जो है एक हार्ड प्लेट के ऊपर उसको डाल दिया जाता है। इसके ऊपर फिर जो है जो अपना लैप टूल है उसको जो है उसके हार्ड प्लेट के ऊपर एब्रेसिव कण को डाल के उसके ऊपर मूव कराते हैं। तो मूव करा के थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, तो जो बारीक एब्रेसिव के कण होते हैं वो टूल के अंदर जो है वो इंसर्ट, मतलब जो लैप टूल है उसके अंदर इंसर्ट होते हैं। क्यों?
क्योंकि जो वो तो लैब टूल थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट होता है, तो इसलिए उसके अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाते हैं। और जो 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 मोटे कण होते हैं, जो रफ कण होते हैं अब्रेसिव के, वो जो है किनारे हट जाएंगे। इसके बाद इस लैब टूल को जो है आयल से धुल लिया जाता है, मतलब आयल में वॉश कर दिया जाता है। आयल में वॉश करने का मतलब क्या हुआ कि जो ढीले कण होते हैं, जो उसमें ढीले कण हैं, वो जो है बाहर की तरफ मतलब वो निकल जाएंगे। तो उसमें फिर जो है आयलिंग हो गई, आयल भी लग गया। अब उसको उस क्योंकि तो आयल मतलब जो अब जो हमारा जो लैब टूल था, उसमें जो है जो अब्रेसिव पर इंसर्ट हो गए, वही जो है कटिंग का काम करेंगे। अब इस लैब टूल को ले जा करके आप जाब के ऊपर जब मूव करोगे, तो क्या होगा कि जो अब्रेसिव कण है वो जो है कटिंग का काम करेंगे, और ऑयल जो उसके ऊपर लगा हुआ है, वो बफिंग का काम करेगा या पॉलिशिंग का काम करेगा, वो सरफेस को चिपकाने का काम करेगा। तो इस तरह से जो है हाथ की लैपिंग, हम हाथ के द्वारा जो है लैपिंग कर सकते हैं। इसमें जो ग्रुप कटे हुए होते हैं, ये ग्रुप का काम क्या है, ये ऑयल और अब्रेसिव कणों को होल्ड करने के लिए। तो ऑयल और अब्रेसिव कण जो है इसके अंदर जब होल्ड हो जाएंगे, जब आप इसको मूव करोगे इसके ऊपर, तो वो क्या होगा कि जो एक्सेस कण होंगे वो इस ग्रुप में चले जाएंगे, और जो जो केवल ये जॉब मतलब प्लेट और जॉब के बीच में अब्रेसिव कणों की एक समान लेयर जो है वो रहेगी, और वही जो है कटिंग का काम करेगी। इसके बाद जो है जो आता है लैपिंग में ड्राई और वेट लैपिंग। ड्राई लैपिंग क्या है, वेट लैपिंग क्या है? तो वेट लैपिंग में जो है अब जो जॉब और टूल के बीच में जिस सरफेस के ऊपर हमको आयलिंग करनी है, सॉरी लैपिंग करनी है, और जिस टूल से उनके बीच में सरप्लस आयल मतलब ज्यादा आयल और अब्रेसिव कणों की एक सरफेस एक जो है लेयर डाल करके और टूल को जो है घुमाते हैं, तो वो जो है आयल जो है फिनिशिंग का काम मतलब पॉलिशिंग का काम करेगा, और अब्रेसिव जो है वो कटिंग का काम करेगा। और दूसरा मेथड है ड्राई मेथड। ड्राई मेथड में जो है ऑयल का कंटिन्यूअस यूज नहीं होगा, मतलब सरप्लस ऑयल उसमें यूज नहीं किया जाए, केवल एक ही बार जो है जब 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 आप लैब को चार्ज कर रहे हो, चार्ज करने का प्रोसेस मैंने अभी बताया, तो जब आप उसको चार्ज कर रहे हो, तो चार्ज करने के साथ के मतलब उस लैब को चार्ज कर देंगे। लैब को चार्ज करने के बाद फिर जो है से हम अपना लैपिंग का काम करेंगे। जब लैब में से सारे अब्रेसिव कण निकल जाएंगे या लैब डिस्चार्ज हो जाए जिसको हम बोल सकते हैं, तो दोबारा से फिर से हम लैब को चार्ज चार्ज कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब जब हम लैपिंग कर रहे हैं, चाहे ड्राई लैपिंग है, तो ये ध्यान रखें कि हमें कि जो हमारा लैब और उसके बीच में हमेशा थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, मतलब थोड़ा सा नमी रहे। अदरवाइज फिर अगर मॉइस्ट नहीं रहेगा, मॉइस्ट का मतलब जो है उसमें आयल या ग्रीस वगैरह होनी चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिशिंग जो है अच्छी तरीके से नहीं करेगा। तो जो ज्यादातर जो जो हम अच्छी फिनिश के लिए जो जो बेटर फिनिश और अपेयरेंस के लिए हम ज्यादातर जो है ड्राई लैपिंग का ही यूज करते हैं। अगर रफ लैपिंग जो है वेट मेथड से कर ली जाती है, और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके लिए फिर ड्राई लैपिंग ही यूज करते हैं। इसके बाद लैब मटेरियल, इसके बाद दूसरा है हमारा जो लैब मटेरियल। और लैब मटेरियल का मतलब हुआ कि लैपिंग टूल किस मटेरियल का होना चाहिए और लैपिंग कंपाउंड में क्या होना चाहिए। तो लैब या लैपिंग टूल जो है वो जनरली मेड ऑफ कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रॉस। तो ज्यादा जो सबसे सही मटेरियल है वो जो है कास्ट आयरन है, लेकिन वो सबके लिए जो है यूजफुल नहीं है। तो जहाँ पर ज्यादा जो है लैपिंग अलाउंस चाहिए, वहाँ पर जो है प्रेफर होगा कि हम ब्रॉस या लैब का ब्रॉस कॉपर या ब्रॉस का जो है लूप, जो जस्ट जो जनरल पर्पज है, जो जनरल पर्पज में हम जो है कास्ट आयरन का लैप यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा लैपिंग अलाउंस चाहिए, उसके लिए फिर कॉपर या ब्रास का जो है लैपिंग टूल हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लेड का भी लैपिंग टूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और दूसरा जो है लेड को कास्ट करना आसान होता है। तो अगर कोई अनइवन सरफेस है, अनइवन सरफेस का मतलब जैसे कि राउंड सरफेस है, तो वहां पर जिस सरफेस के ऊपर हमको लैपिंग करनी है,
जो हमारे लैप टूल है, लैप टूल को हम उस शेप में ढाल सकते हैं और उसके बाद फिर उसको लैप टूल को चार्ज करके फिर हम लैपिंग जो है आसानी से कर सकते हैं। लैपिंग एब्रेसिव क्या है? लैपिंग एब्रेसिव जो ग्राइंडिंग के एब्रेसिव है वही वही जनरली जो है लैपिंग में भी जो एब्रेसिव है जिससे ग्राइंडिंग व्हील वगैरह बनता है, उसी से जो है हम लैपिंग एब्रेसिव भी लैपिंग के लिए भी वही एब्रेसिव इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें है सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरान कार्बाइड और जो है डायमंड। तो सिलिकॉन कार्बाइड कहाँ यूज करेंगे? जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और उसका जो कण है, जो अब सिलिकॉन कार्बाइड के कण है वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। और तो जब उनको हम लैपिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड एब्रेसिव होता है, तो उसकी कटिंग एज जो है लगातार टूटती रहती है। तो लगातार टूटने से क्या होता है कि नई कटिंग एज जो है उसमें बनती रहती है। तो ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है, ये इसके जो एब्रेसिव है काफी लंबे समय तक ग्राइंडिंग के लिए या लैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लगातार ये टूटता रहता है, लगातार टूटता रहता है, तो उसमें नई सरफेस जो है बनती रहती है। इसके अलावा जो है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है जनरल पर्पज के लिए जो है, जनरल पर्पज की लैपिंग के लिए हम उसको यूज करें, जैसे स्टील वगैरह है। बोरान कार्बाइड है, बोरान कार्बाइड जो है ये जो डायमंड से जो नेक्स्ट हायर सबसे ज्यादा जो हार्ड एब्रेसिव है वो डायमंड है, लेकिन डायमंड से थोड़ा सा कम हार्डनेस की जो एब्रेसिव है वो बोरान ऑक्साइड थोड़ा सा महंगा होता है। महंगा का मतलब जो सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड से थोड़ा सा महंगा होगा, पर डायमंड से सस्ता होता है। तो अगर जहाँ पर डायमंड की जहाँ पर बहुत ही ज्यादा हार्ड चाहिए, तो वहां पर हम बोरान कार्बाइड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है डायमंड। डायमंड सबसे ज्यादा जो है हार्डेस्ट मटेरियल है, तो लेकिन सबसे ज्यादा कॉस्टली भी है। तो जहाँ पर इसकी वहां पर जरूरत पड़ेगी जहाँ पर कि हमको बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल, जैसे टंगस्टन वगैरह, टंगस्टन कार्बाइड वगैरह है, उसके ऊपर लैपिंग करनी है, तो वहां पर और ये सब सिलिकॉन कार्बाइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। तो उस केस में जो है डायमंड डायमंड एब्रेसिव का हम यूज करते हैं। लैपिंग व्हीकल, लैपिंग व्हीकल का मतलब जो है, जो लैपिंग व्हीकल का मतलब ये होता है कि जो लैपिंग कंपाउंड है, लैपिंग कंपाउंड में दो चीजें होती हैं, अब्रेसिव और लैपिंग व्हीकल। जो जो है कि लैपिंग को प्रोसेस मतलब प्रोग्रेस करता है आगे या अब्रेसिव कोणों को लेकर के चलता है। तो उसके जो लैपिंग के साथ जो अब्रेसिव कोणों के साथ जो लैपिंग व्हीकल यूज होता है, उसमें जो है सोल्यूबल वाटर कटिंग ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, मशीन ऑयल है, पेट्रोलियम जेली है, ग्रीस है, इस तरह की चीजें जो है वो जिसके साथ हम लैपिंग करने के लिए अब्रेसिव कोणों को, जिसमें हम जो लैपिंग कंपाउंड में जो अब्रेसिव कोणों को जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है। जो मेटल्स लाइक द कॉपर और एलाई के लिए और नॉन फेरस के लिए जो है सोलेबल वगैरह ठीक है। तो इसके अलावा जो इन इन सब के अलावा जो है सोलवेंट लाइक केरोसिन वगैरह को भी हम जो मतलब लैपिंग के दौरान जो है वाटर केरोसिन इस आदि इन सबको भी हम लैपिंग के लिए जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है लैपिंग एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को लैपिंग करने के लिए। तो क्योंकि जॉब के सरफेस के ऊपर हम लैप टूल को रख करके जो है मूव करते हैं, घुमाते हैं, तो इसलिए जैसी तो मतलब जिस सरफेस के ऊपर हमको लैपिंग करनी है उसका जो शेप होगा या जो उसका अगर फ्लैट है तो फ्लैट लैप यूज होगा, अगर सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल लैप यूज होगा। तो एक्सटर्नल और इंटरनल में लैपिंग करने के लिए ये जो है जो ये टूल दिखाई दे रहा है, ये लैप टूल जो है ये जो है एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर यूज करने के लिए, लैपिंग करने के लिए जो है ये बना हुआ है। और ये जो है वो इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर। तो ये हमारा लैप टूल है, ये हमारा जॉब है। और इसके बीच में जो है थोड़ा सा स्प्लिट होता है, स्प्लिट का मतलब थोड़ी सी जगह होती है इसके जो लैप टूल के डायमीटर को कम करने के लिए। क्योंकि प्रेशर जो है जो आपका जो लगेगा वो जो है जब तक मतलब ये अगर इनके बीच में अगर जॉब और टूल के बीच में ज़्यादा क्लियरेंस रहेगा तो फिर जो है लैपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रेशर चाहिए।
तो ये स्लिट जो है बनी हुई है उससे क्या करते हैं, इसके डायमीटर को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि प्रेशर क्रिएट हो और एब्रेसिव जो है टूल की जॉब की जो है वो कटिंग करे। और दूसरा जो है इंटरनल के लिए है, इंटरनल के लिए इस टाइप का यूज करते हैं। इसमें एक स्लीव लगी होती है, इस स्लीव को, ये इंटरचेंजेबल स्लीव होती है। आप इसको डायमीटर के हिसाब से जिस होल के अंदर या जिस बोर के अंदर जो है आपको करना है लैपिंग, उसके हिसाब से आप इसको इस स्लीव को चेंज करते हो, मतलब जो डायमीटर इसका जो है चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो लेंथ है इसकी, स्लीव की लेंथ है, मतलब जो स्लीव का मतलब जो लैपिंग जो सिलेंड्रिकल लैपिंग टूल हुआ, वो सिलेंड्रिकल लैपिंग टूल जो है उसकी लेंथ को भी आप जो है बुश लगा हुआ, बुश हटा दो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है लैपिंग टूल मतलब उतनी बड़ी स्लीव जो है वो हम वो कटिंग मतलब उसको जो है हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके जैसे उसमें था कि आपने फ्लैट सर्फेस में देखा था ग्रुप बने रहते हैं, यहाँ पर भी इसके ऊपर जो है ग्रुप बने रहते हैं, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे इंटरनल सिलेंड्रिकल हो, चाहे एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल हो। जैसे ये इंटरनल सिलेंड्रिकल हो, मतलब इंटरनल सिलेंड्रिकल होल में लैपिंग करने के लिए बनाया हुआ टूल है। तो उसमें क्या है कि ये ग्रुप बना रहता है। ये ग्रुप क्या करता है कि जब हम लैपिंग करते हैं तो जो एक्सेस अब्रेसिव होते हैं वो उसके अंदर जो है जा करके समा जाते हैं। केवल जो है जॉब और लैप टूल के बीच में एक ही लेयर जो है अब्रेसिव की, एक समान लेयर जो है वो बनी रहती है। तो इसीलिए इसमें जो है ग्रुप प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि एक्सेस लैपिंग जो है उसको हम उसको जो है उसके अंदर जो टूल मतलब उसके अंदर जो एक्सेस अब्रेसिव है उसके अंदर समा जाए। तो एक्सटर्नल लैपिंग है, एक्सटर्नल लैपिंग के लिए हम जो है कोई भी एक्सटर्नल लैपिंग करने के लिए क्या जरूरी है, इसमें दो चीजें हैं कि लैप जो लैप टूल है हमारा, जो सिलिंड्रिकल लैप टूल है वो क्लॉकवाइज जो है मूव करे, और इसके अलावा रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी करे। रेसिप्रोकेटिंग मतलब जॉब के ऊपर जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो मूव करे। तो जो हमारी, इसको हम सिलिंड्रिकल जो हमारा जो ड्रिलिंग मशीन है उसके ऊपर, जो सेफ्टी ड्रिलिंग मशीन है उसके ऊपर भी हम एक्सटर्नल लैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो हमको जो रोटरी मोशन है वो जो है अपना सिलिंड्रिकल जो ड्रिलिंग मशीन से मिल जाएगी, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने के लिए हम उसके टूल को जो है वो मतलब जो ड्रिलिंग मशीन का हैंडल है जिससे हम स्पिंडल को ऊपर नीचे करते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है जो एक्सटर्नल लैपिंग का टूल जो है वो ये इस तरह से उसको हम कर सकते हैं कि सॉरी, इंटरनल का जो है, इंटरनल को हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो टूल है अपना इसमें डाल करके जो है, एक मिनट होल्ड करना। हाँ सर, क्लास चल रही है अभी 1 बजे तक जी। तो इसमें डाल करके हम इसको आगे की ओर पुश करेंगे और इसको घुमाएंगे। तो इंटरनल लैपिंग जो है इसको हम ड्रिलिंग मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो जो हमारा रोटरी वाला मोशन है वो जो है ड्रिलिंग मशीन से मिल जाएगा, और जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो जो है हमको जो है हाथ से भी मिल जाएगा। तो जो इंटरनल लैपिंग है वो हम ड्रिलिंग मशीन के ऊपर से कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके लिए अलग से भी मशीन आती हैं जिनमें कि दोनों चीजों का प्रोविजन हो, मोशन मतलब रोटरी मोशन और रेसिप्रोकेटिंग मोशन। दूसरा जो है जो एक्सटर्नल लैपिंग है, एक्सटर्नल लैपिंग का टूल आपको ये दिखाया गया है। इसमें जो है एक ऊपर थोड़ा सा स्लिट बनी होती है, वहां पर एक स्क्रू लगा होता है। स्क्रू से क्या कर सकते हैं कि हम जो है इसकी डायमीटर को थोड़ा बहुत जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी ग्रुप बने होते हैं जो कि एक्स्ट्रा जो एब्रेसिव है उनको जो है होल्ड करके जो है वो रखता है। इसके अलावा दूसरा एक टूल और है जिसमें कि जो टूल है उसके अंदर एक जो है एक टूल है जिसमें कि इंटरचेंजेबल बुश लगा होता है। तो इसमें जो है ये इस बुश को हम डायमीटर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर कम ओडी का या कम डायमीटर का अगर एक्सटर्नल जॉब है तो हम
बुश को जो है छोटा भी लगा सकते हैं। बुश मतलब, बुश का मतलब हुआ कि लैप मटेरियल या लैपिंग करने वाला टूल, और उसको होल्ड करने के लिए ये अपना टूल है, वो इसके अंदर जो है होल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर इसके अलावा थ्रेड की भी लैपिंग की जरूरत पड़ती है, तो थ्रेड की लैपिंग करने के लिए टूल तो इसी तरह का इस्तेमाल होगा, लेकिन वहां पर थ्रेड के शेप के जो है टूल होंगे, जिस आकार की थ्रेड होगी, मतलब जैसे अगर वी शेप की थ्रेड है तो सेम उसी आकार का जो है टूल होगा, वो उसके अंदर लगा करके उसको हम जो है थ्रेड को फिनिश कर सकते हैं। तो जो लैपिंग है, वो जो एक्सटर्नल लैपिंग है, उसको हम हाथ से भी कर सकते हैं। वाइस में जाप को बांध दिया, लैप टूल को इधर से पकड़ा करके हाथ से घुमा करके, जब हाथ से हम इसको क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा करके जो है और इसको आगे की तरफ फोर्स करके टूल के ऊपर जो है हम उसकी लैपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम लेथ के ऊपर भी कर सकते हैं। टूल को यहाँ बांध दिया, जाब को लेथ मशीन के चक में बांध दिया और इसको होल्ड कर दिया, और इसको पकड़ करके हम जो है लैपिंग, और कैरेज में इसको बांध दिया, और कैरेज में टूल को बांध दिया, जाब को जो है चक में बांध दिया, और कैरेज को मूव करा करके हम जो रेसिप्रोकेटिंग वाला है वो हम दे सकते हैं, और जो रोटरी मोशन है उसको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई बड़े डायमीटर का, ये तो छोटे डायमीटर के लिए ठीक है कि दोनों जो है पूरा जो है, लेकिन अगर कोई बड़े डायमीटर का है तो उसके लिए हाफ डायमीटर का हम लैप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए वुड या कोई सॉफ्ट मटेरियल या उस शेप का जो है बना लिया गया, उसके अंदर फिर यहाँ पर जो सॉफ्ट मटेरियल का जो लैपिंग मटेरियल लगा दिया गया, और वो फिर इसको चार्ज कर दिया गया, चार्ज करके फिर इस सरफेस के ऊपर हम जो वो है लैपिंग जो है उसको हम कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा आता है होनिंग। होनिंग में, होनिंग भी केवल जो है एक सुपर फिनिश प्रोसेस है, मतलब ये भी एक लास्ट प्रोसेस है। इसमें जो है केवल इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस को ही हम जो है वो फिनिश कर सकते हैं। ये भी जस्ट लाइक जो है, जैसे आपका इंटरनल लैपिंग थी उसी तरह का प्रोसेस होता है। इसमें जो अपना ये होनिंग का टूल है, ये हमारा जॉब है, जॉब की इंटरनल सरफेस को फिनिश करना होता है। होनिंग में क्या होता है कि इसमें हमको टूल को चार्ज नहीं कर पड़ता, चार्ज करने का मतलब एब्रेसिव को इंसर्ट नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल के ऊपर ही एब्रेसिव की स्टिक लगी होती है। एब्रेसिव की स्टिक जो है, ये सब जो है एब्रेसिव स्टिक लगी हुई है। तो ये एब्रेसिव स्टिक लगी होती है, तो इसमें फिर हमको चार्ज नहीं करना पड़ता है, केवल जो है जिस इंटरनल सरफेस में हम उसको करनी है, उसमें जो है इसको इंसर्ट कर दिया, और इसके बाद जो है इसको इसमें जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, मतलब जो ये अपने अक्ष पे भी घूमती रहेगी, टूल को अपने अक्ष पे घुमाएगी, और दूसरा जो है ऊपर नीचे भी जो है वो मूव करेगी, और जिसके कारण कि ये जो है ये अपने एक्सिस पे भी घूमेगा, अपने एक्सिस पे रोटरी मोशन करेगा, और इसके उसके साथ साथ जो है वो जो है ऊपर नीचे भी, तो वो इस तरह का जो है कुछ कटिंग का जो है सरफेस उसकी कट होगी। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज जो है फेरस और नॉन फेरस के जो आंतरिक जो है सरफेस है उसको फिनिश करने के लिए किया जा सकता है। बोर मतलब इंटरनल डायमीटर कोई भी हो, किसी भी साइज का, ब्लाइंड हो, थ्रू हो, किसी भी तरह का हो, उसको जो है हम इस प्रोसेस के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। जो होनिंग जो है ड्रिलिंग मशीन पे भी कर सकते हैं, या इसके लिए जो है अलग से मशीन भी आती है। तो ड्रिलिंग मशीन के केस में क्या होगा कि केवल हमको रोटरी मोशन मिलेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए हमको ड्रिल का हैंडल जो है वो यूज करना पड़ेगा। और होनिंग जो है जो दो टाइप से होती है, मैनुअल स्ट्रोकिंग और पावर स्ट्रोकिंग। मैनुअल स्ट्रोकिंग का मतलब जो है, जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का मतलब जो है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो जो है हाथ से भी करते हैं, कर सकते हैं। और और जो रोटरी मोशन जो वो हमको मशीन से मिलेगा, क्योंकि रोटरी मोशन हम हाथ से नहीं कर सकते हैं,
केवल स्ट्रोक का मतलब जो है जो अप एंड डाउन करने वाला है वो हम हाथ से कर सकते हैं। तो मैनुअल स्ट्रोकिंग में क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन तो हमें मशीन से मिलेगा, लेकिन जो जो सिलिंड्रिकल है, मतलब जो घुमाने के लिए है वो हमको ड्रिलिंग मशीन से मिलेगा, और जो रेसिप्रोकेटिंग है वो जो है हम हाथ से कर सकते हैं। पावर स्ट्रोकिंग जो है, पावर स्ट्रोकिंग में दोनों काम जो है उसी से होगा, जो ये अपने एक्सिस पे घूमेगा भी, और दूसरा जो है अप डाउन भी मशीन के द्वारा ही होगा। लेकिन जो फाइनल फिनिश देने के लिए हम ज़्यादातर मैनुअल स्ट्रोकिंग का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो जितना हमको जरूरत होती है उसके हिसाब से हम उसको जो है स्ट्रोक जो है लगा सकते हैं। तो ये जो है जो मैनुअल जो होने का टूल है, वो उसमें एक स्पिंडल जो है मेंडेड है, उसके ऊपर जो है एक मतलब जो होल्डर लगा दिया, या एब्रेसिव का होल्डर लगा हुआ है। दूसरे अलावा एक पीछे शू लगा हुआ, शू का काम केवल क्या है कि इसको जो है केवल रिटेन रखना, मतलब जब ये घूमे तो ये जो है एक समान हर जगह कटिंग करे। नहीं तो अगर ये नहीं लगा, शू नहीं लगा होगा, तो ये क्या मैंडल ही इसके सरफेस से टकराएगा और सरफेस को खराब करेगा। तो शू केवल जो है इसको रिटेन करने के लिए, और जो एब्रेसिव लगा हुआ है वो जो है उसको कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। पावर स्ट्रोक के लिए जो है, जो अगर मशीन में करना है, मतलब दोनों काम मशीन से होना है, तो इस तरह का जो है टूल इससे इस्तेमाल होगा। इसमें जो है ये एब्रेसिव ये होल्डर है, ये एब्रेसिव को इसने होल्ड कर रखा है, मतलब एब्रेसिव स्टिक इसमें लगी हुई है, और उनके द्वारा जो है इसको डाल करके हम जो उसके अंदर घुमाने के साथ घुमा करके और रेसिप्रोकेटिंग मोशन करके जो है हम कटिंग जो है वो तो इसका होनिंग वगैरह का जो यूज है, वो यूज कहाँ होता है, जो गाड़ियों के सिलेंडर हैं, जो ऑटोमोबाइल में जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, सिलेंडर ब्लॉक वगैरह को फिनिश करने के लिए जो है होनिंग इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर ब्लॉक की एक्यूरेसी है बिल्कुल एग्जैक्ट गोल होना चाहिए, जरा भी उसमें ओवल्टी नहीं होनी। अगर ओवल्टी होगा तो पिस्टन और ब्लॉक के बीच में से गैस लीक कर जाएगी और प्रेशर नहीं बनेगा, और पिस्टन आगे की तरफ, आगे या पीछे की तरफ नहीं खींचेगा। तो जो सिलिंड्रिकल, तो जहाँ जो सिलिंड्रिकल जितने भी हमारे गाड़ियों के सिलिंड्रिकल ब्लॉक वगैरह हैं, वो सब होनिंग के द्वारा ही फिनिश किए जा सकते हैं। इसमें कटिंग के दौरान जो है कटिंग फ्लूइड भी इस्तेमाल होता है। जनरली वो क्या होता है, मिनरल ऑयल होता है वो उसका काम जो जो ग्राइंडिंग में जो यूज है वो कटिंग फ्लूइड का वही इसमें है कि एब्रेसिव कणों को जो है, जो कटने, जो लूज होने वाले एब्रेसिव कण है प्लस जो कटने वाला चिप्स है, उसको जो है कटी हुई सरफेस से हटाना, और जो जॉब है उसकी सरफेस को ठंडा रखना। तो इसमें जो है जो होनिंग के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है, वो जो मेंडल था, आपने मेंडल देखा, और जो इसमें जो है लूज एब्रेसिव नहीं यूज करते हैं। होनिंग में लूज एब्रेसिव नहीं होता है, वो स्टिक के रूप में यूज होता है। तो होनिंग स्टिक जो है किसकी बनी होती है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड या डायमंड की जो है उसके साथ को डायमंड को विट्रीफाइड या बॉन्ड के साथ कार्क, क्ले या जो अन्य कोई सॉफ्ट मेटेरियल के साथ बॉन्ड करके जो है बनाया। तो जो ये एब्रेसिव स्टिक्स हैं वो हमारी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड या डायमंड की बनी होती हैं, और उनको जो है विट्रीफाइड बॉन्ड के द्वारा जो है कॉर्क या मतलब इस तरह के कुछ सॉफ्ट मटेरियल के साथ जो है बॉन्ड करके जो है बनाया जाता है। तो अगर स्टील तो ये जो है हमारा जो एब्रेसिव और होनिंग था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप लिख के पूछ सकते हैं, कोई डाउट आपका है।
अब शेयर पीडीएफ जो है वो तो शेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हमारे में तो लैपिंग के अब अगेन से डिफाइन करने के लिए एक रिक्वेस्ट आई है, तो मैं एक बार दोबारा जो है उसको समझा देता हूँ। लैपिंग करने के लिए जो है जो सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख पा रही है। स्क्रीन नहीं दिख पा रही सर, दोबारा अब दिख रही है सर? सर एक बार स्टॉप करके दोबारा शेयर कर दीजिए सर। अच्छा अच्छा, अब दिख रही है सर? जी सर दिख रहा है सर। अब दिख रहा है ना? ओके। जो लैपिंग प्रोसेस के लिए पूछा था कि कैसे, इसको एक बार दोबारा से हम डिफाइन कर देते हैं। लैपिंग प्रोसेस में जॉब एक तो होता है लैप टूल, दूसरा होता है जॉब जिसके ऊपर आपको लैपिंग करनी है, तीसरा इसमें जो है लैपिंग कंपाउंड। तीन चीजें मिलकर के जो है लैपिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जॉब और जो लैप टूल है उनके बीच में हम अब्रेसिव को विथ कुछ बॉन्ड के साथ, बॉन्ड उसमें क्या होता है, जिसको हम व्हीकल बोलते हैं, उसमें ऑयल, ग्रीस या इस तरह की जो चिकनी चीज जो कि हमको जो है वो मतलब चिकनाई प्रदान करें, जो कि अब्रेसिव को मूव करने में लुब्रिकेशन का काम करे। तो इनसे मिलकर के जो है लैपिंग प्रोसेस, इसको आप उसी तरह से समझो जस्ट लाइक जैसे आप जो है अब्रेसिव का, जैसे आप एमरी से जंग हटाते हो, एमरी से जंग हटाने के लिए आप क्या करते हो, उसमें तीन चीज होती है, जिस सरफेस के ऊपर आपको जंग हटानी है, जिसको आपको घिसना है। दूसरा जो है एमरी पेपर, एमरी पेपर में क्या होता है, पेपर के ऊपर जो है अब्रेसिव कोणों को चिपकाया हुआ होता है। तो वही चीज जो है लैपिंग में होती है। लैपिंग टूल के ऊपर जो है हम अब्रेसिव कोणों को चिपकाते हैं। उस चिपकाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या रहता है, चार्जिंग ऑफ लैप, लैप को चार्ज करना। उसको चार्ज करने का तरीका क्या है, वो हमने जैसे बताया कि एक हार्ड सरफेस के ऊपर अब्रेसिव कोणों को फैला दिया जाता है, उसके ऊपर लैप को मूव किया जाता है। तो जो बारीक कण है वो लैप में इंसर्ट हो जाते हैं और जो मोटे कण हैं वो किनारे हट जाते हैं। इसके बाद जो जब उसमें अब्रेसिव कण लैप में इंसर्ट हो गए तो उनको जो है एक ऑयल में डिप करके धो लिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो ढीले कण हैं वो निकाल लिए जाते हैं। तो अब जो है इसके बाद जो हमारा लैब जो है चार्ज होगा, लैब चार्ज का मतलब कि जो लैपिंग टूल था उसमें जो है अब्रेसिव कण इंसर्ट हो गए हैं। तो अब इस टूल को जिस सरफेस के ऊपर चलाएंगे तो वो जो अब्रेसिव कण है वो जो है कटिंग का काम करेंगे। मतलब बहुत कम मटेरियल, बहुत हल्के कम मात्रा में जो मटेरियल को, जो जाप के ऊपर से मटेरियल को कम करेंगे, मतलब कटिंग करेंगे, जिसके कारण की जो जो जॉब है हमारे उसके ऊपर से एक मटेरियल की लेयर जो है वो बहुत कम मात्रा में जो है बहुत बारीक चिप्स के रूप में कट करके अलग हो जाएगी। तो जैसे आप जैसे आप एमरी पेपर और से वो करते हैं जस्ट लाइक वैसे ही है। वहां पर एमरी जो लैपिंग में हम एमरी पेपर के बजाय जो है लैप टूल इस्तेमाल करेंगे, लैप टूल को चार्ज करेंगे जिससे कि एब्रेसिव को उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। इसके बाद जैसी सरफेस है उसी शेप का लैप टूल होगा। अगर फ्लैट सरफेस के ऊपर लैपिंग करनी है तो फ्लैट लैप टूल होगा, सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर करनी है तो सिलेंड्रिकल लैप टूल होगा। और फिर लैप टूल को चार्ज करके हम जो है जाब के ऊपर जब मूव करेंगे तो वो जो है एब्रेसिव कण जो है वो कटिंग का कार्य, मतलब जो मटेरियल को कट करने का कार्य करेगा। और अब्रेसिव जो है और जो ऑयल उसमें लगा हुआ था वो क्या करेगा, सरफेस को फिनिश करने का काम करेगा। अच्छा, होनिंग का भी पूछ रहे हैं। होनिंग में
का भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। होनिंग में आप थोड़ा सा इसको, ये ज्यादा क्लियर है, आप जो है इससे समझो। होनिंग में केवल और केवल जो है इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस को ही फिनिश किया जाए, जैसे कि कोई भी बोर हो, बोर जस्ट लाइक सिलेंडर ब्लॉक जिसमें कि पिस्टन चलता है हमारा, जो अपना जो डीजल और पेट्रोल इंजन होते हैं, तो उसको फिनिश करने के मतलब उसको फिनिश करने के लिए जो है होनिंग की जाती है। होनिंग में जो है ये होनिंग टूल होता है, होनिंग टूल जो है अपने एक्सिस पे भी घूमता है, मतलब ये जो है अपने अक्ष पे भी घूमेगा, इसके अलावा रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी करेगा। तो इसके टूल के ऊपर जो है, जो होनिंग टूल के ऊपर एब्रेसिव स्टिक को लगा दिया जाता है, जो जॉब के साथ जो इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस है उसके कांटेक्ट में केवल एब्रेसिव स्टिक आती है। और इसको जो जब होनिंग टूल को उस बोर के अंदर डाल के घुमाया जाता है, तो जब ये घूमेगी तो एब्रेसिव जो है, जो इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस के कांटेक्ट में जो ये अपना एब्रेसिव स्टिक लगी हुई हैं, यही रहती हैं। तो जब वो उसके जॉब के कांटेक्ट में आएंगी या सिलिंड्रिकल सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी और ये मोशन करेंगी, तो ये क्या करेंगी, एब्रेसिव स्टिक जो है फिर वो कटिंग का काम करेंगी। तो जो है जब ये कटिंग करेंगी, इसके अलावा अगर लंबा बोर है तो ये कटिंग केवल कितना करेगी, केवल इतनी गहराई तक ही बोर को, मतलब जितनी एब्रेसिव स्टिक है इसकी इसी गहराई तक ही कटिंग करेगा। अगर मान लो कि टूल हमारा जो जो जिस सरफेस के ऊपर हम कर रहे हैं, जो बोर है, बोर की लंबाई यहाँ तक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस टूल को घुमाने के साथ साथ ऊपर भी ले जाना पड़ेगा, तभी जो है ऊपर वाली सरफेस जो है टच होगी। तो जहां तक जितनी सरफेस एरिया को ये टच करेगा, उतनी एरिया में ही एब्रेसिव की मतलब जो है उसकी कटिंग होगी। तो क्योंकि जो और अन्य प्रोसेस हैं जो हमारे और सारे क्योंकि इसमें होल जो है बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, होल जो है उसमें बिल्कुल भी ओवल्टी नहीं बनेगी, मतलब ओवल्टी बिल्कुल ही नहीं बनेगी, और जो होल है वो बिल्कुल ट्रू गोल बनेगा। तो केवल जो है होनिंग और लैपिंग में केवल डिफरेंस यही है कि लैपिंग में हम लूज एब्रेसिव इस्तेमाल करते थे, मतलब अब जो लूज एब्रेसिव को लैब के अंदर चार्ज करते थे, उसको इंसर्ट कराते थे और फिर जो है हम लैपिंग। लेकिन होनिंग में क्या है, होनिंग में लूज एब्रेसिव नहीं यूज होता था, बॉन्डेड एब्रेसिव यूज होता है। बॉन्डेड एब्रेसिव जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो किसी अन्य मटेरियल के साथ बॉन्ड, जैसे कि कार्क हो गया, रबर हो गया, इस तरह के मटेरियल के साथ जो कि सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मतलब है क्योंकि अगर जो बॉन्डेड मटेरियल हार्ड होगा तो जो होनी की हुई सरफेस को खराब करेगा, तो केवल जो एब्रेसिव कणों का ही हार्ड होना है, बाकी जो उसको बॉन्ड करने वाला मटेरियल है वो सॉफ्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो सरफेस को खराब करेगा। ओके, और कोई डाउट है?